हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथ इंग्लिश मीडियम। तो अपनी एक्सरसाइज 1.3 रनिंग है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे को कमेंट में बताया करो कि समझ में आ रहा है। और जो चीज़ समझ में नहीं आती वो भी मेरे को कमेंट में बता दिया करो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो मैं नेक्स्ट डे सॉल्व करा दिया करूँगा। तो अपने जो क्वेश्चन हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर अपन ने कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट you know that 1/7 equal to 0.142,0.142,857, यही है 142,857। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7 and 5/7 प्रिडिक्ट करना है। हमें क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो ये हमें क्वेश्चन गिवन है कि 1/7 की वैल्यू है ये, तो हमें 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 की क्या वैल्यू फाइंड करनी है? डेसिमल की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी कि इसमें डिवाइड नहीं देना है हमें, ऐसे ही बताना है कि कैसे इसका आंसर होगा। तो देखो बिल्कुल इजी है ना। अब ऐसे सोचोगे सर बिना भाग दिए कैसे पता चलेगा इसका, तो देखो बिना भाग दिए हम बिना डिवाइड दिए ना, कि उसने कहा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हमें जो डिवीजन मेथड है वो नहीं देना है, यानी कि इसमें डिवाइड नहीं देना है। तो विदाउट डिवाइड हमें इसकी एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन और इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये है 1/2/7 और 1/7 अपने पास गिवन है, तो देखो हम ऐसे कर दें 2 × 1/7, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो 1/7 अपने पास है ही और 2 ये है, तो इसको हम 2/7 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/7। इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 2/7। अब 1/7 की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो देखो 2 × 0.142,857 के ऊपर 12। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इन सब नंबर का। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो किसका? 7 का, तो 4 कैरी हो जाएगी 1, 5 2 जा 10 एंड यहाँ अपने पास आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 एंड 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 5, 8 एंड 2 एंड 0.0 के ऊपर 12। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? ये अपने पास आ गई 2/7 की वैल्यू। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/7, सिंपल है। इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 3/7, तो सेम देखो 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 0.142,857। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 21 कैरी 2 कैरी 2 कैरी 2 कैरी नहीं है 4 2 कैरी 1 4.0। ये अपने पास आ गया कितना? 428,571। यहाँ आएगा कितना? 7 5 कैरी 1 थी ना वो 5। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 1/7, ऐसे ही इसको क्या कर देंगे 5 × 1/7। ठीक, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करना है किसका? 0.142,857 पे बार। ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई करना है 0.142,857 के ऊपर बार।
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना तुम, ठीक है। आ जाए तो वैसे अगर तुम चाहते हो तो मैं इनकी वैल्यू तुम्हें बता देता हूँ। देखो इसकी वैल्यू होगी 0.714285 और इसकी वैल्यू अपने पास होगी 0.857142। इसके ऊपर बार और इसके ऊपर बार, ये क्या हो जाएंगी, अपनी सब की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं किया ना, हमने डिवाइड नहीं दिया किसी का भी किसी में, तो अपने पास 2/7 की वैल्यू आ गई, 3/7 की वैल्यू आ गई, 4/7 की वैल्यू आ गई एंड 5/7 की वैल्यू भी अपन ने फाइंड कर ली। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। हमने कोई भी मेथड यूज़ नहीं किया है यहाँ डिवाइड का, विदाउट डिवाइड डिवीजन मेथड यूज किए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू एंड यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। हमें अब जो क्वेश्चन गिवन है वो हमें किस में P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है अपने पास 0.6, तो देखो हमने ऐसे एग्जांपल किए थे, है ना, मैंने ऐसे पहले ही समझा चुका हूँ एग्जांपल करके। तो देखो कैसे करेंगे, ये है, सबसे पहले हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 0.6 के ऊपर बार है, तो दैट्स मीन क्या है, ये 6 6 6 6 डॉट 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 चलता ही जा रहा है, ठीक है। अब देखो बार केवल एक 6 यानी एक डिजिट के ऊपर है। देखो जब एक डिजिट के ऊपर होता है ना, तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे अगर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 पे होता तो 1000 से मल्टीप्लाई। अपने पास केवल एक नंबर पे मल्टीप्लाई है, तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10। या फिर क्या कर सकते हैं, इससे पहले एक स्टेप और उसको अभी कर लेते हैं, चलो इसको बाद में करेंगे। हम इसको x लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब करते हैं हम क्या, बोथ साइड यानी यहां भी और यहां भी बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। तो देखो यहां x से किया, ये हो गया 10x, इससे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.6666 डॉट डॉट डॉट। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ, ये हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो देखो अब 6666 ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो मैं इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर देता हूँ, x पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर देता हूँ, x पुट कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम उसको उसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे। चाहो तो देखो x की वैल्यू ये है, हम इसमें से दोनों में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ऐसे एग्जांपल हम कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो देखो इसमें से माइनस करते हैं, 10x में से माइनस करेंगे x एंड 6.6666 में से माइनस करेंगे 0.6666
6 6 डॉट 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 डॉट। अपने पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ अपने पास आएगा 9x, ये तो सब माइनस हो जाएगा, यहाँ अपने पास बचेगा क्या, केवल 6। देन x इक्वल्स टू होगा 6 अपॉन 9, इसको कैंसिल कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा कितना, 3 से काट देते हैं, 3 अपॉन में 2 अपॉन 3, क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट का आंसर 2 अपॉन 3। देखो चेक करते हैं एक बार सही है या नहीं। 2 में डिवाइड देते हैं किससे, 3 से, तो पॉइंट लगा के 0, तो ये आ गया 6, 18 2 फिर 0 फिर 6, 18 2 0 फिर 6, 18 2 0 फिर 6, तो ये चलता ही रहेगा। तो कितना आ गया 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसका मतलब अपना जो आंसर है 2 अपॉन 3 सही है बिल्कुल। तो ये वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसको अच्छे से लिख लेना। और देखो ये याद रखना है, यहाँ अगर 1 के ऊपर बार है ना, 1 के ऊपर बार है, केवल 6 के ऊपर बार, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 डिजिट के बाद बार 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट पे बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 6 का ही है क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना, वही पी उसकी फॉर्म में ही चेंज करना है इसको। ये है अपने पास 0.47 के ऊपर बार है, केवल किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है। तो वही लेट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 0.477777, 7 के ऊपर बार है ना, तो ये क्या जाएगा 777, 1 के डिजिट के ऊपर ही बार है, केवल 10 के ऊपर, यानी 7 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ये हो जाएगा 10x। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ 4.7777। फिर वही ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट, माइनस करेंगे x इक्वल्स टू, ये होगा 0.47777, यहाँ अपने पास आ जाएगा 9x इक्वल्स टू, देखो ये तो सारे कट जाएंगे, 7 से 7, केवल यहाँ 7 है, यहाँ अपने पास है 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और 4 में से 0 करेंगे तो 4, कितना आ जाएगा 4.3। देन वैल्यू ऑफ x 4.3 अपॉन 9। अब देखो ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 43 अपॉन 90, कितना आ जाएगा 43 अपॉन 90। चाहो तो चेक कर लो, देखो 43 90 से डिवाइड देंगे, वही पॉइंट लगा के 0, 4 जा 36, ठीक है, कितना हो जाएगा 70, फिर पॉइंट लगा के, पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर क्या कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 630, ठीक है। अब देखो कितना होगा 7 0 फिर 0 0, अब ये 7 ही 7 आता चला जाएगा ना, 630 फिर 7 0 0 और 7, तो अपने पास क्या आ गया 0.47 के ऊपर बार। तो यानी कि अपना ये आंसर क्या है,
सही है कितना 43/90। क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि अपना क्वेश्चन सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर इसी का है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है 0.001। 0.001 और 3 डिजिट के ऊपर बार। कितनी डिजिट के ऊपर? 3 डिजिट के ऊपर, है ना। 3 डिजिट हैं अपने पास। कितनी है? 3 डिजिट। तो देखो सबसे पहले वही लेट x इक्वल्स टू 0.001,001 और ये डॉट 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 डॉट। ठीक, अब क्या कर लेते हैं हम? मल्टीप्लाई बाई 1000। 1000 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कितने के ऊपर बार लगा हुआ है ये, है ना, 3 डिजिट के बाद मोड है ना, 3 डिजिट के ऊपर बार मोड। तो हम क्या करेंगे? बार 3 डिजिट से तो 2 मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये तो हो जाएगा 1000x, इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू, देखो 3 डिजिट के बाद है तो पॉइंट यहाँ लगेगा 1.001 फिर 001 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड। वही सब्ट्रैक्ट, सब में सेम है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो अपने पास इक्वेशन सेकेंड है 1000x इक्वल्स टू 1.001,001 माइनस करते हैं x इक्वल्स टू 0, यहाँ तो आएगा 0.001,001। तो देखो सब सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 999 इक्वल्स टू में 1, देन x इक्वल्स टू 1/999। ये अपना आ गया क्वेश्चन थर्ड का थर्ड। देखो क्रॉस चेक करते हैं, 1 में डिवाइड देते हैं 999, तो 0.1010 20 ठीक है। तो अपने पास क्या है? 9 और 9 है। तो अब 0 अब तो पॉइंट लग गया, कितनी 0 बढ़ा लो, तो यहाँ 1 0 और बढ़ा देते हैं। कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा 999। ठीक है, पॉइंट लगा के 1 0 फिर 1 0 और फिर 1 0। ठीक है, देखो समझ नहीं आया तो दोबारा देखो 1999, ये 0 तो है, पॉइंट लगा के 1 0, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो 1 0 और लगा के 1 0, अब भी डिवाइड नहीं जाएगा तो 1 0 लगा के और 1 0, अब जाएगा 1 टाइम, कितना 999 और फिर 1, फिर वही पॉइंट की 0 और फिर 0 0 0 0 फिर 1। तो ये ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। तो अपना आंसर है सही। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीनों पार्ट सॉल्व। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आप ट्राई करना, हो जाता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है।